एवरीवन, इस वीडियो में फाइनेंस फॉर एवरीवन के कुछ क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, पेपर में हम डिस्कस कुछ करते हैं, फिर वो अपनी मनमर्जी से कितनी भी मार्क्स का पेपर दे देते हैं और बच्चे फिर हमें आगे कंप्लेन करते हैं कि सर आपने इतना बताया था लेकिन पेपर तो किसी और नंबर का आया। तो हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चंस किस टाइप के पेपर में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट अलाउज एन इंडिविजुअल टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक फाइनेंशियल roadblock, which in turn decrease the chance of personal economic distress. In the context of this statement, discuss the importance and scope of financial literacy in our life. बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो गए तो अगर कोई फाइनेंशियल रोड ब्लॉक आता है, कोई क्राइसिस आते हैं, तो उसका आपके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे और इसकी वजह से आपके इकोनॉमिक लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको यही बताना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस इज द ओल्डेस्ट एंड बाय फार द लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री एंड प्ले द क्रूशियल रोल फॉर द इन्वेस्टमेंट नीड इन अर्बन एज वेल एज रूरल। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस टू फैसिलिटेट द फाइनेंस सर्विसेज इन इंडिया। पोस्ट ऑफिस की बढ़ाई चढ़ाई यहाँ पे हो रही है, उसी के बारे में आपको बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है आज के टाइम पर। रूरल एरिया में भी ये एग्जिस्ट कर रहा है, अर्बन एरिया में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम है, तो उसे आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, हिंदी में भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर द टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स फॉर एन इंडिविजुअल टू फैसिलिटेट देयर ट्रांजेक्शन थ्रू डिफरेंट सर्विसेज। डिस्कस एंड सजेस्ट द सुटेबल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टूल अवेलेबल फॉर एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो अलग अलग टूल्स हैं उन्हें डिस्कस करना है। या फिर अ बजट कैन हेल्प यू फील मोर इन कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंस एंड मेक इट इजियर टू सेव मनी फॉर योर गोल। एक बजट आपके पास तैयार होगा, कहाँ खर्चा करना है कहाँ नहीं करना, तो उसकी मदद से आप पैसे अच्छी तरीके से सेव कर पाओगे और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाओगे। इस स्टेटमेंट के संदर्भ में आपको अपना पर्सनल बजट प्रिपेयर करना है टू मेंटेन योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट लिखने हैं आपको, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, बुल एंड बियर मार्केट, डीमैट अकाउंट और प्राइमरी मार्केट। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्यूपी। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ऑल इंडिविजुअल हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट ओनली इन असेसिंग देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस बट ऑल्सो इन डिसाइडिंग ऑन द फॉर्म इन विच फंड आर रेज एंड यूटिलाइज। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना कि आपको फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि किस टाइप के फंड आप रेज कर सकते हो, किस टाइप के फाइनेंस से। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद आप हेजिंग से क्या समझते हो, स्ट्रेटेजी समझाइए हेजिंग की कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An effective customer grievance redressal mechanism is an essential for building trust on any business. एक अच्छा कस्टमर की ग्रीवेंसेस अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा था बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, तो 1995 से। स्टेट द ग्राउंड्स ऑन विच द कंप्लेन कैन बी लॉन्च बाय कस्टमर एंड स्टेट्स इट्स प्रोसीजर। तो इस स्कीम के तहत कस्टमर जो कंप्लेन है किस बेसिस पर डाल सकता है वो आपको बताना है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। उसके बाद अ मॉर्टगेज इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम लोन। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्टगेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपोथेकेशन, मॉर्टगेज एंड प्लेज। तो मॉर्टगेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एलिबरेट ऑन एनी 4 पॉपुलर स्कीम लॉन्च बाय इंडियन पोस्ट ओवर द ईयर, also state tax implication for the same। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जो लॉन्च करी गई है इंडिया पोस्ट द्वारा, उसके बारे में आपको बताना है और उनके इम्प्लीकेशन क्या है वो भी आपको बताने हैं। और इसके बाद किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मोटर इंश्योरेंस, परमानेंट अकाउंट नंबर और किसान विकास पात्रा। उसके बाद एक और पेपर हमारे पास है, ऑल इंडिविजुअल हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट ओनली। ये सेम क्वेश्चन आया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद एक्सप्लेन हाउ द प्रिपरेशन ऑफ अ पर्सनल फाइनेंशियल प्लान कैन असिस्ट इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल।
एक अच्छे प्रिपरेशन है अगर आपकी फाइनेंशियल प्लान की, तो वो किस तरीके से फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करता है वो आपको बताना है। पहला क्वेश्चन सेम एज इट है जो हमने इससे पहले वाले पेपर में डिस्कस करा, तो इसलिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा। इसके बाद अगले क्वेश्चन है डिटेल द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इंक्लूडिंग टाइपिकल यूज केसेस फॉर ईच। दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो, दोनों के यूसेज क्या है वो बताने हैं। उसके बाद है इनमरेट द फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ द किसान विकास पत्र एंड मंथली इनकम स्कीम बाय इंडियन पोस्ट, और डिफाइन इंटरनल बैंकिंग एंड डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेलेबल टुडे। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताना है और अलग अलग मेथड जो डिजिटल पेमेंट के आज के टाइम पे अवेलेबल है वो आपको बताना है। फिर आपका शॉर्ट नोट किन्हीं दो पे रिवर्स मॉर्गेज और सुकन्या समृद्धि योजना, सिविल स्कोर और मार्केट रिस्क इन अ म्यूचुअल फंड। ये कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों जो हम डिस्कस करने आए थे फाइनेंस फॉर एवरीवन के। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को अपने एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।